मेरे बच्चे कैसे हो तुम। आज के संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरे बच्चों, यह संदेश को यदि ठुकराया तो जीवन भर पछताओगे। आज तुम्हारे एक इच्छा पूर्ण होने वाला है। यह कोई मजाक नहीं है बिल्कुल सच्चाई है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन अब बदलने वाला है। मेरे बच्चे, सबसे पहले एक लाइक कर दें और टाइप करें, जय माँ काली माता रानी जी का सीधा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर पड़ेगा और तुम परीक्षा प्राप्त करने की पात्र बन जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे कर्मों का फल तुमको कल सुबह मिलने वाला है, इसलिए यह संदेश को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना। यदि तुमने बिना देखे कोई ऐसा कदम उठा लिया तो तुमको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। मेरे बच्चे, माता रानी का हृदय अत्यंत करुणामय है। वे अपने भक्तों की सरल और सच्ची भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनकी हर इच्छा को पूरी करते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे भी कोई इच्छा हो, यदि तुम अपने इच्छाओं को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहते हो तो आई टाइप करें, माता रानी जी का भाग्यशाली अंक 108। मेरे बच्चे, माता रानी जी का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर पड़ चुके हैं। अब तुम्हारा समय आ चुका है। अब तुम धैर्य पूर्वक यह संदेश को पूरा देखना। मेरे बच्चे, महादेव संहार और सृजन दोनों के देवता हैं। वे एक ओर जहां संसार के विनाशक है, वहीं दूसरी ओर सृजन करता भी है। मेरे बच्चे, यदि तुम माता रानी जी को प्रसन्न करना चाहते हो तो अभी टाइप करें, पा। माता रानी का जीवन सादगी और त्याग का आदर्श है। वे कैलाश पर्वत पर साधारण वस्त्र धारण कर निवास करते हैं और भस्म का लेप करते हैं। माता रानी सर्वत्र विद्यमान है और उनकी शक्ति असीम है। वे त्रिलोक के स्वामी हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी शक्ति से संचालित करते हैं। मेरे बच्चे, अपने भक्तों को अभय और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वे हर संकट और भय से रक्षा करते हैं। मेरे बच्चे, माता रानी योग और ध्यान के आदि पुरुष हैं। वे ध्यान की गहरी अवस्था में रहते हैं और अपने भक्तों को भी ध्यान और साधना का मार्ग दिखाते हैं। मेरे बच्चे, माता रानी का संदेश सरलता, सादगी और सच्चाई का पालन करना है। वे हमें सिखाते हैं कि आत्मज्ञान, ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मा की शुद्धि की जा सकती है। उनके अनुसार सच्ची भक्ति और प्रेम ही ईश्वर के निकट ले जाते हैं। मेरे बच्चे, संसार में हर प्राणी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, इसलिए सदा अच्छे कर्म करो और सच्चाई के मार्ग पर चलो। मेरे बच्चे, आदित्य, सच्चाई और अच्छे कर्म करोगे और सही मार्ग पर चलोगे तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर सदैव बना रहेगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहे तो अभी टाइप करें, 3 मेरे बच्चे, जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। ध्यान और साधना से मन को शांति मिलती है। अपने मन को वश में रखो और अनावश्यक इच्छाओं से दूर रहो। सच्ची भक्ति वही है जो निस्वार्थ हो और सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और करुणा से भरी हो। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन उन पर विजय पाने का साहस भी तुम्हारे भीतर है। हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। धैर्य और साहस से काम लो। धर्म, सत्य और न्याय का पालन करो। अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करो। परोपकार और सेवा ही सच्ची पूजा है। जो भी तुम्हारे पास है उसे ईश्वर का आशीर्वाद मानो और कृतज्ञ रहो। अहंकार और मोह को त्यागो, क्योंकि यही मुक्ति का मार्ग है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर कदम में, हर प्रार्थना में मुझ पर विश्वास रखो और अपने हृदय को पवित्र और सच्चा बनाओ। मेरे बच्चे, सबसे पहले अभी टाइप करें, जय माँ काली माता रानी का आशीर्वाद तुम पर ऐसे पड़ेगा कि तुम्हारा इच्छा क्षण में पूरी हो जाएगा। मेरे बच्चे, सर्वप्रथम मैं आप सभी को आशीर्वाद देता हूँ। जीवन की यात्रा में कई प्रकार की चुनौतियाँ और कठिनाइयाँ आती हैं, परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें सदा धैर्य और साहस के साथ उनका सामना करना चाहिए। याद रखें कि हर कठिनाई आपके भीतर छिपी हुई शक्ति को उजागर करने का एक अवसर है। मेरे बच्चे, संसार के हर जीव में ईश्वर का अंश है। दूसरों के साथ प्रेम, करुणा और सहानुभूति का व्यवहार करें। मेरे बच्चे, यही सच्ची भक्ति है। अपने कर्मों में सत्य, निष्ठा और न्याय का पालन करें। ध्यान और साधना के माध्यम से अपने मन को शांत रखें और की शुद्धि करें। जीवन का हर क्षण महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, इसे सदैव सकारात्मकता और उत्साह के साथ जी। मैं सदा आपके साथ हूँ। तुम्हारे हर कदम में, हर प्रार्थना में
और हर कार्य में मेरे बच्चे तुम्हें आशीर्वाद और शक्ति प्राप्त हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आध्यात्मिक ज्ञान और माँ की शांति प्रदान करता हूँ ताकि तुम सच्ची मार्ग पर चल सके। मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे पूरे परिवार को वरदान देता हूँ हमेशा स्वस्थ और सुखी बना रहे ताकि तुम जीवन की सभी चुनौतियों का सामना कर सके। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें हमेशा सत्य, प्रेम और करुणा का मार्ग दिखाऊंगा और सदैव तुम्हें सत्य और नैतिक के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन होगा और तुम्हारे सभी इच्छाओं को पूर्ण करूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे सभी संबंधों में प्रेम और सामंजस्य बनाए रखूंगा और हमेशा समझदारी और सहनशीलता का आशीर्वाद दूंगा। मेरे बच्चे, संपूर्ण विश्व में शांति, सद्भावना और कल्याण का प्रसार कर रहे हैं और सभी प्राणियों को, मेरे बच्चे भक्तों को मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ कि तुम जो भी मांगते हो उसे सच्चे हृदय और सदा के साथ मांगो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करने वाला हूँ। वह मुझसे भी आपके लिए कुछ इस तरह की कामना करती रहती है। मेरे बच्चे, अगर आप भी अपने जीवन में अपनी उन्नति चाहते हो तो उससे भर्ती के लिए मेरा भाग्यशाली अंक चाती पा अवश्य लिख देना। मेरे बच्चे, उसका मकसद केवल और केवल एक ही है कि तुम अपने लक्ष्य में अपनी सफलता के मार्ग से वह भी पहुंचाओ और तुम्हारी लाख कोशिश के बाद भी केवल तुम्हारे हाथ असफलता ही लगे, इसके अलावा और कुछ नहीं। वह तुम्हें कभी भी सफल होना नहीं चाहती। वह महिला आपसे बहुत अधिक जलती है। मेरे बच्चे, उसका आपके प्रति इस तरह का व्यवहार, उसकी सोच इसलिए है। तुम अपने जीवन में इतनी जल्दी कैसे सफल व्यक्ति बन गए और जब कभी भी आपको और अधिक खुशी में सफलता प्राप्त होती है तब और अधिक तुम्हारे प्रति विरोध भावना, नकारात्मक सोच को और अधिक बढ़ा देती है। मेरे प्रिय, वह महिला कौन है यह जानने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा भाग्यशाली अंक 888 अवश्य लिख देना। मेरे बच्चे, वह महिला और कोई नहीं, आप ही के परिवार में आपके खानदान का एक हिस्सा है। वह चाहकर भी तुम्हारा अभी खुलकर तो गलत नहीं कर सकती, परंतु तुम्हारी एक पीछे वह आपके खिलाफ हर रोज कुछ ना कुछ नया षड्यंत्र है, साजिश रच रही है। आपको अपनी उस साजिश का शिकार बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। वह आपको हर रोज नई नई बहाने बनाकर अपना शिकार बनाने की कोशिश करती रहती है। मेरे बच्चे, आप अपने जीवन में उस महिला से सावधान हो जाओ। वह उस महिला को पहचानने की अंतः कोशिश करो। मैं आपको हर पल हर समय एक नया संकेत उस महिला के लिए देता व प्रदान करता रहूंगा। आप किसकी जरा भी चिंता मत करो। मेरे बच्चे, आपके साथ सबके सामने एकदम अच्छा व्यवहार करती है। वह इसलिए क्योंकि वह आप ही के परिवार का एक हिस्सा है, इसके कारण एक बंधन में बंधी हुई है, इसलिए वह कभी भी खुलकर आपके सामने नहीं आना चाहती। उसकी यही एक मजबूरी है जिसके चलते वह अपना असली चेहरा आपको दिखाने में असमर्थ है, इसलिए वह चुप कर अपना रंग दिखा रही है और तुम्हारे ऊपर अपनी गलत दृष्टि डाल रही है। मेरे बच्चे, उसके गलत दृष्टिकोण की वजह से कुछ दिनों से आपको अपने कार्य में भी उन्नति में वृद्धि नहीं मिल रही है। आप स्वयं यह आभास कर रहे हो कि जैसे आपका कार्य पूर्ण होने वाला होता है, परंतु अंत होते होते वह कार्य आपका असफल हो जाता है। आप यह स्वयं अनुभव कर रहे हो कि जैसे आपकी कार्य में कोई रुकावट पैदा हो गई हो। मेरे बच्चे, लेकिन आपको इन सब बातों से ज्यादा घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं हर पल हर समय हर घड़ी आपके साथ हूँ। मैं एक साया बनकर तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, इसलिए मेरे बच्चे, आपको उसके द्वारा किए गए इन नकारात्मक कार्यों को ज्यादा गंभीर नहीं लेना है। तुम बस तरक्की की राह में अपना ध्यान केंद्रित करते रहो। उस महिला की पूर्ण रूप से चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो कि वह आपके साथ क्या कुछ साजिश कर रही है या उसका अगला कदम आपकी तरक्की को लेकर क्या होगा। इन सब की चिंता करना आप याद दो। मेरे बच्चे, मैं अपने भक्तों के ऊपर एक विशेष प्रकार की कृपा दृष्टि बनाए रखता हूँ और उस कृपया दृष्टि के चलते कोई भी आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता। आप मुझ में विश्वास रखो। मेरे बच्चे, मैं आपको बता दूं, वह
जो कोई भी महिला है उसके नाम का पहला अक्षर से शुरू होता है। मेरे बच्चे, तुम उस महिला को पहचानो और उसे अपने जीवन में बहुत दूरियां बना लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वह आपके ऊपर कोई नकारात्मक कार्य करने में काम हासिल करे। बाकी सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं आपके साथ हूँ। मेरे बच्चे, एक बहुत ही रोचक है जा रहे हैं, आधा अधूरा ना छोड़े, नहीं तो बहुत बड़ा पाप लग जाएगा। तो इसे पूरा जरूर सुने और पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। मत्स्य अवतार माता काली विष्णु के प्रथम अवतार है। मछली के रूप में अवतार लेकर माता रानी ने एक आर्ष को सब प्रकार के जीव जंतु एकत्रित करने के लिए कहा, और पृथ्वी जब जल में डूब रही थी तब मत्स्य अवतार में माता ने उस अर्श की नाव की रक्षा की। इसके पश्चात ब्रह्मा ने पुनः जीवन का निर्माण किया। एक दूसरी मान्यता के अनुसार एक राक्षस ने जब वेदों को चुराकर सागर की अथाह गहराई में छुपा दिया, तब माता रानी ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों को प्राप्त किया और उन्हें पुनः स्थापित किया। मत्स्य अवतार की कथा। एक बार ब्रह्मा जी की असावधानी के कारण एक बहुत बड़े दैत्य ने वेदों को चुरा लिया। उस दैत्य का नाम है ग्रीव था। वेदों को चुरा लिए जाने के कारण ज्ञान लुप्त हो गया, चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया और पाप तथा अधर्म का बोलबाला हो गया। तब माता रानी ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण करके है ग्रीव का वध किया और वेदों की रक्षा की। भगवान ने मत्स्य का रूप किस प्रकार धारण किया, इसकी विस्मय काणी कथा इस प्रकार है। कल्पा के पूर्व एक पुण्यात्मा राजा तप कर रहा था। राजा का नाम सत्यव्रत था। सत्यव्रत पुण्यात्मा तो था ही, बड़े उदार हृदय का भी था। प्रभात का समय था, सूर्योदय हो चुका था। सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहा था। उसने स्नान करने के पश्चात जब तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया तो अंजलि में जल के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। सत्यव्रत ने मछली को नदी के जल में छोड़ दिया। मछली बोली, राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मार कर खा जाते हैं, अवश्य कोई बड़ा जीव मुझे भी मारक खा जाएगा, कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न हो उठी। उसने मछली को जल से भरे हुए अपने कमंडल में डाल लिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक रात में मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंडल उसके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। दूसरे दिन मछली सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए, क्योंकि मेरा शरीर बढ़ गया है, मुझे घूमने फिरने में बड़ा कष्ट होता है। सत्यव्रत ने मछली को कमंडल से निकालकर पानी से भरे हुए मटके में रख दिया। यहाँ भी मछली का शरीर रात भर में ही मटके में इतना बढ़ गया कि मटका भी उसके रहने के लिए छोटा पड़ गया। दूसरे दिन मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कहीं और प्रबंध कीजिए, क्योंकि मटका भी मेरे रहने के लिए छोटा पड़ रहा है। तब सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल किया, किंतु सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को नदी में और फिर उसके बाद समुद्र में डाल दिया। आश्चर्य, समुद्र में भी मछली का शरीर इतना अधिक बढ़ गया कि मछली के रहने के लिए वह छोटा पड़ गया। आथा मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, यह समुद्र भी मेरे रहने के लिए उपयुक्त नहीं है मेरे रहने की व्यवस्था कहीं और कीजिए। अब सत्यव्रत विहो उठा। उसने आज तक ऐसी मछली कभी नहीं देखी थी। वह विस्मय भरे स्वर में बोला, मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबो देने वाले आप कौन है? मत्स्य रूप धारी श्री हरि ने उत्तर दिया, राजन है ग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैंने है ग्रीव को मारने के लिए ही मत्स्य का रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन पृथ्वी प्रलय के चक्र में फिर जाएगी। समुद्र उमड़ उठेगा, भयानक वृष्टि होगी, सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। जल के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दृष्टि गोचर नहीं होगा। आपके पास एक नाव पहुंचेगी। आप सभी अनाजों और औषधियों के बीजों को लेकर सब अरस्य के साथ नाव पर बैठ जाइएगा। मैं उसी समय आपको पुनः दिखाई पड़ूंगा और आपको तत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। सत्यव्रत उसी दिन से हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो उठा। समुद्र भी उमड़ कर अपनी सीमाओं से बाहर बहने लगा। भयानक वृष्टि होने लगी। थोड़ी ही देर में
सारी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया, संपूर्ण पृथ्वी जल में समा गई। उसी समय एक नाव दिखाई पड़ी, सत्यव्रत सप्तरा के साथ उस नाव पर बैठ गए। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाजों और औषधियों के बीज भी भर लिए। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। सहसा मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। सत्यव्रत और सप्त आर्षिगण मत्स्य रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे। भगवान से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य हो उठा, वे जीते जी ही जीवन मुक्त हो गए। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने है ग्रीव को मारकर उससे वेद छीन लिए। भगवान ने ब्रह्मा जी को पुनः वेद दे दिए। इस प्रकार भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार तो किया ही, साथ ही संसार के प्राणियों का भी अमित कल्याण किया। मेरा आशीर्वाद पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर हर हर महादेव लिख देना। इसलिए सुकून से अपनी जिंदगी जिए और खुश रहे। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो चीज पर डाला जाता है, उससे ज्यादा उस पात्र का नुकसान पहुंचता है जिसमें वह रखा है। मेरे प्रिय बच्चे, किसी को पसंद आना आसान है, लेकिन हमेशा पसंद में बने रहना कठिन है। मेरे बच्चे, नाराजगी छोड़िए और आगे बने। सृष्टि किसने भी बदल जाए हम सुखी नहीं हो पाते, पर दृष्टि जरा से बदल जाए तो हम सुखी हो सकते हैं। खुश रहे, आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। मेरे प्रिय बच्चे, जैसे ही तुमसे जानोगे वैसे ही खुशियाँ तुम्हारी दुगनी हो जाएंगी। हर इंसान को कोई ना कोई दुख है। जीवन दुख और सुख से मिलकर ही बना है। माना कि यह जिंदगी एक सजा है, पर मुस्कुरा के जियो, इसी में मजा है। जिंदगी में दोस्ती का रिश्ता हम खुद बनाते हैं। कहते हैं अगर जीवन में एक भी सच्चा दोस्त जाए तो जिंदगी संवर जाती है। व्यक्ति कभी खुद को अकेला नहीं पाता है और नहीं आगे से मार्ग से भटकता है। वहीं अगर गलत लोगों की संगति मिल जाए तो जीवन बर्बाद हो जाता है, क्योंकि झूठ और स्वार्थी की इस दुनिया में हजारों दोस्तों में से एक सच्चा दोस्त ही काफी होता है। दुर्योधन के अनेकों साथियों हैं, किंतु अर्जुन के केवल एक। यदि तुम इस बात को समझ लेते हो तो तुम्हारी खुशियाँ दोगुनी हो जाएंगी। वाला जो समय है, उसे समय में आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आप अपने जीवन में किसी तरीके के टेंशन से गुजरने वाले हैं। आप अपने पुराने सभी कामों को पीछे छोड़ देंगे जो आपको सूट नहीं कर रही है। आप आध्यात्मिक जिंदगी की ओर एक नया कदम बढ़ाने कर रहे हो। आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होंगी जो आपका जीवन देखने का दृष्टिकोण बदल देंगे। आप अपने जीवन के सबसे सुनहरे पलों का अनुभव करेंगे। आपका लोगों के प्रति विश्वास और बढ़ जाएगी। अगर किसी चीज की इच्छा थी मन में, इच्छा भी अवश्य साकार रूप लेगा। आपकी आंखें अचानक से ब्रह्मा मुहूर्त में खुलने लग जाएगा। यह बहुत ही बड़ा और अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है तुम्हारे लिए, और तुम्हारे साथ कुछ ऐसे होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम जानकर चौंक जाओगे। मेरे बच्चे, तुम जो कर रहे हो और पिछले समय जो तुमने पर श्रम किया था, उसका पूरा फल और तुम्हें मिलने के कतार में है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज के बाद तुम्हारे जीवन पहले से दिन प्रतिदिन धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते जाएगा। यानी कि आपके जीवन में खुशियाँ रंग लाने वाला है धीरे धीरे आपको, क्योंकि और महादेव लेकर जाएंगे कि आप कभी सपने में भी नहीं सोचा होंगे। आपके कारोबार में वृद्धि होना शुरू हो जाएंगे। आपकी पुरानी समस्या खत्म हो जाएगी। पैसों के लिए कर जो समस्या है वह जल्द से जल्द समाप्त हो जाएंगे। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। तुम्हें बस इन सावधानियों को थोड़ा सा रखना। मेरे बच्चे, मेरा पूर्ण आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में अभी टाइप करें 108। अभी तुरंत टाइप करें। मेरा आशीर्वाद आपके और आपके परिवार के ऊपर सदा बना रहेगा। मेरे बच्चे, तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारे आने वाले समय कैसा व्यतीत होने वाला है। मैं तुम्हारा पूरा भविष्य देख रहा हूँ। मेरे बच्चे, इसे गलत समझने की भूल मत करना। 100% सच बता रहे हैं मेरे बच्चे। आज मैं जो कुछ देख रहा हूँ और जो कुछ करने वाला हूँ, तुम्हारे अच्छे और भले के लिए करने जा रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम इतना हमेशा याद रखना कि माता रानी अपने भक्तों को कष्ट में कभी भी नहीं देखना चाहते हैं। वह हमेशा अपने भक्तों को सुख का अनुभव करते रहते हैं। मेरे बच्चे, माता रानी हमेशा व्यक्तियों मनुष्य का परीक्षा क्यों लेते रहते हैं? इसीलिए लेते हैं क्योंकि वह भूल जाते हैं इंसानियत के नाते
मनुष्य के जीवन में एक परिश्रम की रास्ता है। परिश्रम जितना करोगे उतना तुम्हारा रास्ता सरल होगा। और जो व्यक्ति परिश्रम करने से, मेहनत करने से, ईमानदारी से काम करने से कतराते हैं, उसकी जीवन कष्टों से भरा रहता है। मेरे बच्चे, आपसे तुम्हारी जीवन में वह सुख तुमको प्राप्त होने वाला है जो तूने कभी सोचा था। तूने अभी सोचा था कि मैं कुछ ऐसा करूंगा कि मेरा नाम, मेरा सामान अब बिल्कुल तुम्हारे हिसाब से ही हो। बस तुम इतना याद रखना कि तुम्हारे हाथों से या बातों से किसी की तकलीफ ना पहुँचे। मेरे भाई जी, मैं आज तुम्हें ऐसा ज्ञान देने आए, ऐसा कोई तुम्हें नहीं दे सकता है। मेरे बच्चे, आज के संदेश को पूरा जरूर देखें। इस अधूरा छोड़ने की गलती मुझसे भी ना करना। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन से जुड़े एक बहुत महत्वपूर्ण बात भी आपको बताऊंगा जो बहुत ही रहस्यमय बात है। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही भोले और नादान हो, लेकिन मेरे बच्चे तुम चिंता ना करो, तुम्हारे साथ मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम पर बना रहेगा। तुम जो सब कुछ देखोगे मेरे बच्चे, आज से 10 दिनों के अंदर हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। यह चमत्कार तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा प्रदान करने वाले, यह चमत्कार बहुत ही शक्तिशाली है। इसे हल्के में कभी ना जा नहीं तो तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार का फल नहीं मिल पाएगा। मेरे बच्चे, महादेव जी तुम्हारा समय सकारात्मक हो रहा है। जी हाँ, मेरे पास अब तुम 3 शक्तियों से भेंट करने वाले हो जो बहुत पवित्र है। तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छे हो जाएंगे और तुम्हारा मन हर वक्त प्रसन्न रहेगा। बहुत जल्द तुम दिव्य शक्ति से आशीर्वाद ग्रहण करोगी। तुम्हारी सभी संबंधों में मिठास बढ़ाने वाली तुम्हारी सोच से पहले से अधिक सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा का स्रोत बढ़ने लगेंगे। बड़ी संख्या साथ साथ अवश्य लिखें। चारों ओर से खुशियों की प्राप्ति के लिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नए अवसर की ओर तुम दौड़ लगा रही हो। यदि तुम्हें अपनी महादेव जी पर भरोसा, वीडियो को अवश्य शेयर करें। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सभी बड़ी परेशानियों से बाहर निकल रहे हैं। सदियों से भी मेरे प्रिय बच्चे, व्यक्ति के जीवन में कष्ट इसीलिए आते हैं ताकि आगे आने वाली चुनौतियों के लिए पहले ही तैयार हो सके। यदि तुम्हें अपने जीवन में दूसरा मौका चाहिए तो पुष्टि करने के लिए 333 टाइप करें। अतीत में तुमने जो गलतियां हुई है, मैं उसे नजरअंदाज कर रहे हैं क्योंकि तुम दिन प्रतिदिन अपने कर्म महान कर रहे हो। मेरे बच्चे, में देख रहे हैं तुम कैसे निश्चल भाव से सबकी सेवा करते हो, सबकी सहायता करते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक दूसरा मौका प्रदान कर रही हूँ जिससे तुम फिर से अपने जीवन में कुछ बेहतरीन करता हो। एक बहुत बड़ा अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उठो और जल्दी से उसे पकड़ जी। मेरे बच्चे, कुछ दिव्यासन की तुम्हें अवश्य ही प्राप्त हो रहे होंगे, कुछ बड़ा संख्या जो तुम ही बार बार नजर आ रहे होंगे। क्या ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है? यदि हाँ तो समझ लो तुम्हारी गाड़ी पटरी पर लगी है। अब उसे आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। मेरे बच्चों, तुम्हें जो दूसरा मौका मिला है वह किसी लिए मिला था कि तुम अपने जीवन को संभाल सके। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आने वाले सप्ताह में तुम्हें अपने जीवन में नए अवसर, नई उमंग प्राप्त, तुम्हें ऐसे विचार आएंगे जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में दूसरा मौका देकर आएगा जिससे तुम्हारा संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। भाग्यशाली अंक पा अवश्य लिखें। इस दिव्य बदलाव के लिए मेरे बच्चे बढ़ते हैं। इस विचार से तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सकते। मेरे बारे में तुम्हारी बहुत बड़ी सफलता के लिए पहन के पीछे कार्य कर रहे हैं। इस सप्ताह तो तुम्हें मैं दिव्य दर्शन अपनी स्वप्न में प्राप्त होंगे। मेरी बच्चे, में स्वयं तुमसे मिलने आऊंगी और तुम्हें आगे का मार्ग बताऊं। अपने सपनों पर विशेष ध्यान बनाए रखें क्योंकि तुम अपने सपने में ऐसी चीज देखोगे जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देंगे। इसलिए हर सुबह अपने सपनों को याद करने का प्रयास करें और उन पर कार्य करना प्रारंभ कुछ ही दिनों में जो होने वाला है उसे तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और यह शुभ होंगे। यदि तुम्हें अपने जीवन में बदलाव की आवश्यकता है, अंकित 775 अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, तुम अपने अच्छे दिनों के मौसम में प्रवेश कर रहे हो। खुशियों का पर्व जो शुरू हो रहा है तुम्हारे लिए खुशियों का खजाना ला रहा है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें ऐसा लगता कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं
तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। तुम्हारा सबसे अच्छा समय अभी तक आया है, कहाँ है? जब तक वह आएगा कि नहीं, तुम कैसे समझ सकते हो कि तुम्हारे अच्छे दिन पी चुके? उत्तर दो तो तुम्हारा सबसे अच्छा और दिव्या समय अभी आगे। ईश्वर ने तुम्हें यहाँ अनमोल जीवन प्रदान इसलिए किया है, इसलिए इस जीवन के लिए सदा भी भगवान के आभारी तुम हे। जीवन में महान कार्य को पूरा करना है जो तुम्हारे लिए निर्धारित किए गए हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, समय के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना ही जीवन का सार है। तुमने जिन जिन चीजों के लिए मुझे प्रार्थना की है वह स्वीकार हो गई है। अब तुम सफलता की बहुत ही करीब आगे बढ़ते रहो। जय। जीवन में चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी है। मेरे बच्चे, में तुम्हारे लिए एक सुंदर योजना तैयारी की है जो मैं अभी तुमसे कह नहीं सकती क्योंकि मैं नियमों से पड़ी हुई हूँ, परंतु इतना कह सकता हूँ, तुमने जितना सोचा उससे अधिक मैं तुम्हारे लिए सोचा है। तुम्हें यह सब तभी दिखाई देंगे जब तुम अपनी सकारात्मक सोच के साथ कार्य करोगे। जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है।